थी। कहाँ गए? मैं सबको ऐसे हमसे मिलाऊंगी। ऐसे मुझे नीचे उतारो, कहीं मत जाना, मैं भी उनको लेकर आती हूँ। हाँ, ऐसा कोई अजनबियों के साथ नहीं करता जो तुमने अपनों के साथ किया है। दीपिका, बताओ इसकी क्या सजा दे हम तुम्हें? कोई सजा है? बताओ क्या सजा दे हम तुम्हें? निर्दोष है नहीं, ये सबसे बड़ी सजा थी माँ। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दीपिका चांदनी से कहती है मुझे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डेकोरेशन के लिए जाना होगा, लेकिन चांदनी कहती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। उधर लावण्या रागिनी के साथ होटल में दीपिका का इंतजार कर रही है, क्योंकि लावण्या को लगता है कि रागिनी की सावरी मम्मा दीपिका ही है। फिर दीपिका वहां आ जाती है और लावण्या से पूछती है सेंटर में जो फूल लगेंगे उसका डिजाइन आप फाइनल करेंगी क्या? लावण्या को देखकर दीपिका के हाथों से फूल नीचे गिर जाते हैं और लावण्या दीपिका को गले से लगा लेती है। फिर वहां पर ओंकार भी आ जाता है और दीपिका को देखकर इमोशनल हो जाता है। दीपिका ओंकार से पूछती है आपकी तबीयत कैसी है? इसके बाद रागिनी वहां आ जाती है और लावण्या से कहती है ये मेरी एसएम है, और घर के सभी लोगों को दीपिका से मिलाने के लिए बुलाने चली जाती है। जब दीपिका लावण्या के पैर छूने लगती है तो लावण्या दीपिका पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम पूरे 5 साल से हमसे दूर थी, ऐसा कोई अपनों के साथ करता है क्या? बताओ तुम्हें इसकी क्या सजा दूं? दीपिका कहती है तुमसे दूर होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा थी। इसके बाद रागिनी सभी घर वालों को वहां ले आती है। दीपिका को देखकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। पृथ्वी दीपिका को गले से लगा लेता है और उसके बाद जानवी भी दीपिका को गले से लगा लेती है। फिर जानवी सोचती है कि अगर दीपिका और उसकी बेटी यहाँ आ गई तो मेरे बच्चे को कौन पूछेगा। दीपिका चिराग के बारे में पूछती है तो पृथ्वी कहता है भैया अभी आने ही वाले हैं। दीपिका सोचती है उनके यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन लावण्या उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी ओंकार उसे रोक लेता है और दीपिका वहां से जाने लगती है। मिश्का किसी को कॉल करके कहती है मित्तल भवन में इस वक्त कोई नहीं है, तुम वहां जाओ और डीएनए रिपोर्ट ढूंढ कर ले आओ। उधर ओंकार होटल में स्टाफ पर चिल्ला रहा होता है तुमने घेवर क्यों नहीं बनाया, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट आने वाले थे। दीपिका ये बात सुन लेती है और ओंकार से कहती है पापा मैं घेवर बनाऊंगी, मैं आपके और मम्मी के सिर को झुकने नहीं दूंगी। दरअसल ओंकार ने स्टाफ के साथ नाटक किया था ताकि दीपिका खुद रुकने के लिए तैयार हो जाए और चिराग और दीपिका होटल में मिल सके। फिर दीपिका होटल के लोगों के साथ घेवर बनाने लगती है। तभी दीपिका को खांसी आ जाती है और रागिनी दीपिका के लिए पानी लेकर आती है। दीपिका रागिनी से उसके पापा का नाम पूछती है तो रागिनी बताती है कि वो चिराग मित्तल की बेटी है। फिर चिराग होटल आ जाता है और रागिनी चिराग को किचन में ले जाती है, लेकिन तभी चिराग के पास चांदनी की कॉल आ जाती है। वह चिराग से कहती है मुझसे मम्मी की दवाई गिर गई, मेरे पास 190 रुपए हैं, मैं दवाई लेने कब आऊं? चिराग कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं दवाई भेज दूंगा। लेकिन चांदनी कहती है मेरी मम्मी ने बोला है कि मैं आपसे बिना पैसे के दवाई नहीं ले सकती क्योंकि आप मेरी फैमिली नहीं हो। चिराग सोचता है मुझे चांदनी की बात बुरी क्यों लगी। चिराग चांदनी से कहता है मेरी मम्मी भी कहती है कि अपनों से पैसे नहीं प्यार दिया जाता है। चांदनी कहती है अपनों को गिफ्ट तो दिया जा सकता है ना, आप मुझे दवाई दे देना, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी। इसके बाद लावण्या चिराग से पूछती है किसकी कॉल थी? चिराग बताता है चंदू की कॉल थी, वो बड़ी खुददार है, दवाई के बदले पैसे दे रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है। लावण्या कहती है बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम भी तो बहुत जिद्दी हो। दीपिका यह सब सुन रही होती है और कहती है आपकी बेटी बिल्कुल आप जैसी है डॉक्टर साहब। दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।